पिछले पार्ट के अंदर हम ये देख चुके हैं कि सिटी ऑफ पिल के कंपटीशन की शुरुआत होती है, जिसके अंदर जो सबसे बेस्ट क्वालिटी की पिल बनाएगा उसी को इस कंपटीशन का विनर बनाया जाएगा। और यू चेन फर्स्ट और सेकंड स्टेज को क्लियर कर लेता है और इन दोनों स्टेज के अंदर काफी सारे लोग एलिमिनेट भी हो चुके थे। और थर्ड स्टेज के अंदर होता ये है कि लुआओ जी भी एलिमिनेट हो जाती है और यहाँ पे अब सिर्फ 3 ही लोग बचे हुए थे इस कंपटीशन के अंदर, जो कि थे यू चेन, जुआनवी और घोस्ट ऑफ पिल, जिसमें जुआनवी और घोस्ट ऑफ पिल ने अपने अपने 4 लाइन जेड स्पिरिट पिल को तैयार कर लिया था। और इनको हराने के लिए यू चेन 2 पिल को एक साथ कंबाइन करता है और ये काम पूरी हिस्ट्री में सिर्फ लॉर्ड ऑफ पिल ही कर पाए थे, जिसकी वजह से यहाँ पर यू चेन के पास पिल मास्टर की ड्रैगन स्पिरिट आ जाती है, जिसके साथ इस पार्ट की स्टार्टिंग भी होती है, जिसके अंदर पिल मास्टर की ड्रैगन स्पिरिट को देखते हुए सारे लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि इस कंपटीशन का विनर तो सिर्फ हाओ तिन ही होना चाहिए, क्योंकि पिल मास्टर की ड्रैगन स्पिरिट भगवान की तरह थी उन लोगों के लिए जो कि पिल्स को बनाते हैं। और इन लोगों को एल्केमिस्ट कहा जाता है और यहाँ पर जितने भी एल्केमिस्ट थे वो पिल मास्टर की ड्रैगन स्पिरिट को देखकर घुटनों पर बैठ जाते हैं ताकि वो लोग उनको रिस्पेक्ट दे सके। और जो एल्केमिस्ट नहीं थे वो तो आराम से खड़े थे यहाँ पर। और वो ड्रैगन स्पिरिट अब यू चेन की बॉडी के अंदर चली जाती है, क्योंकि अब वो यू चेन की हो चुकी थी और दैनचन यहाँ पर आकर यू चेन को इस कंपटीशन का विनर बना चुके थे। और जितने भी अल्केमिस्ट जो कि यू चेन के इस पिल बनाने वाले टैलेंट को देखकर खुश हो गए थे, वो तो यू चेन के स्टूडेंट बनने के लिए रेडी थे। और यू चेन ने अपना नकली नाम यहाँ पर हाओतिन रखा था और हमें पता चलता है कि हाओतिन एक बहुत ही रिच फैमिली का नाम है, इसलिए एक पर्सन यहाँ पर यू चेन से आकर ये पूछता है कि तुम्हारा नाम हाओतिन है तो तुम क्या रिच फैमिली हाओतिन का पार्ट तो नहीं हो। लेकिन यू चेन उस आदमी को इस बात से मना कर देता है, क्योंकि उसने तो बस अपना नाम छुपाने के लिए इस नकली नाम को यूज किया था। और इधर लुआओ जी चाहती थी कि उसकी सीनियर जुआनवी और यू चेन एक दूसरे के लवर बन जाएं, इसलिए लुआओ जी जुआनवी और यू चेन को एक साथ मिलाती है और ये दोनों और भी ज्यादा क्लोज आ जाएं एक दूसरे, इसलिए वो जुआनवी को यू चेन की तरफ धक्का भी देती है और यू चेन जुआनवी को पकड़ लेता है। और ये सब होता हुआ देख रहे थे दैन चैन और सिटी ऑफ पिल के कुछ एल्डर मास्टर, और उनके मन में भी ये ख्याल आता है कि यू चेन और जुआनवी की शादी करवा देनी चाहिए। और यू चेन को विनर देखकर घोस्ट ऑफ पिल तो उससे काफी ज्यादा जल रहा था। तो ये देखकर उसका साथी बोलता है कि तुम्हें अपना बदला लेने का मौका जरूर मिलेगा, तुम अभी बस प्लान पे फोकस करो। और अब यू चेन और दैन चैन एक साथ जा रहे थे एक ऐसी जगह जहाँ पर सिटी ऑफ पिल की बुक रखी हुई है, जिसके अंदर सारी पिल्स की नॉलेज है। और इस फॉर्मेशन को खुलता हुआ देख लिया था घोस्ट ऑफ पिल ने, और घोस्ट ऑफ पिल काफी सालों से इसी मौके की तलाश में था, इसलिए वो अपनी यहाँ पर पूरी रिसर्च करके आया हुआ था। और इस फॉर्मेशन के खुलते ही घोस्ट ऑफ पिल और उसका साथी सिटी ऑफ पिल के सीक्रेट प्लेस में चले जाते हैं, जो कि हवा के अंदर बना हुआ एक महल था। और यू चेन जा रहा था दैन चैन और कुछ एल्डर्स के साथ में इस मेन पैलेस की तरफ। और यहाँ पर इस पैलेस के गेट पे एक बैरियर बना हुआ था, जिसको सिर्फ दैन चैन और एल्डर्स मिलके खोल सकते थे। और इस बैरियर के खुलने के बाद यू चैन और दैन चैन इसके अंदर आ जाते हैं, जबकि ये एल्डर्स यहीं पर रुके हुए थे ताकि वो यहाँ पर किसी को भी अंदर जाने से रोक सके। और अब पैलेस के अंदर जाने के लिए दैन चैन यू चैन के लिए गेट खोलते हैं और यू चैन इसके अंदर चला जाता है और दैन चैन रुके हुए थे बाहर। और यू चैन को अकेले ही अंदर जाकर बुक ऑफ पिल्स को पढ़ना पड़ेगा। और जैसे ही यू चैन अंदर चला जाता है तभी दैन चैन को एक धमाके की आवाज सुनाई देती है और वो देखते हैं कि उनका बनाया हुआ इतना स्ट्रॉन्ग बैरियर अब टूट चुका है और इसको तोड़ा था घोस्ट ऑफ पिल ने। और वैसे तो ये बैरियर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन घोस्ट ऑफ पिल इसको इसीलिए तोड़ पाया क्योंकि उसने अपनी बहुत सारी कल्टीवेशन पावर्स को मिलाकर एक बैरियर को तोड़ने वाला आर्टिफैक्ट बनाया था। और दैन चैन बोलता है कि अगर तुमने यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश करी तो यहाँ पर सिटी ऑफ पिल के बाकी लोग तुम्हें मारने के लिए जरूर आएंगे। लेकिन घोस्ट ऑफ पिल का साथी दैन चैन के ऊपर अटैक करते हुए ये बोल रहा था कि किसी को इस बारे में पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हम इस सीक्रेट प्लेस के अंदर सारे लोगों को मार कर यहीं से ही गायब हो जाएंगे। और अभी दैन चैन ने दो बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन को ओपन किया था, जिसकी वजह से उसकी पावर्स थोड़ी कम हो चुकी थी। और उसके साथ ही में वो यहाँ पर घोस्ट ऑफ पिल और उसके साथी से भी फाइट कर रहा था और उन दोनों के सामने वो यहाँ पर कमजोर हो रहा
होता है। और यू चैन जो कि इस पैलेस के अंदर था, वो तो यहाँ पे देखता है कि यहाँ पर बहुत ही सारे रेयर पिल बनाने के तरीके हैं और ये सब तरीके लिखे हुए थे बहुत सारे स्क्रोल्स के अंदर। और यहाँ पर फिर ड्रैगन स्पिरिट यू चैन की हेल्प कर दी है, क्योंकि ड्रैगन स्पिरिट ने उन सारी स्क्रोल्स को अपने पास रख लिया था जिसके अंदर यू चैन की बची हुई जिंदगी बढ़ाने के तरीके लिखे हुए थे स्क्रोल्स पे। और इमॉर्टल आई का यूज करके यू चैन इन सबको एक ही बार में सीख भी जाता है। और यहाँ पर 2 वर्सेस 1 हो रहा था दैन चैन और घोस्ट ऑफ पिल और उसके साथी के बीच में, जिसमें दैन चैन का अटैक लग जाता है घोस्ट ऑफ पिल को। लेकिन उसके बाद भी ये दोनों काफी अच्छी टक्कर दे रहे थे दैन चैन को। और यहाँ पर घोस्ट ऑफ पिल ने दैन चैन के लिए एक ऐसा जहर तैयार किया था जिससे दैन चैन की पावर्स और भी ज्यादा कम हो जाती है और उसकी हालत अब ऐसी थी कि वो अपना अब वेपन भी नहीं पकड़ सकता था। और दैन चैन को ऐसी हालत में देखकर घोस्ट ऑफ पिल उससे बताता है कि मैं तुम्हारा ही स्टूडेंट हूँ जिसे तुमने काफी सालों पहले यहाँ से निकाल दिया था। और अब वो दैन चैन का वेपन का इस्तेमाल करते हुए उस पैलेस के गेट को अपने लिए खोल लेता है ताकि वो उसके अंदर जा सके। और दैन चैन भी यहाँ पर उठ खड़े हो गए थे ताकि वो घोस्ट ऑफ पिल को अंदर जाने से रोक पाए। लेकिन घोस्ट ऑफ पिल तो आराम से अंदर जा चुका था और दैन चैन को रोकता है घोस्ट ऑफ पिल का साथी। और अब क्योंकि दैन चैन जहर की वजह से वीक हो चुके थे, फिर भी वो अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए घोस्ट ऑफ पिल के साथी पर अटैक कर रहे थे। और इधर दूसरी तरफ पैलेस के अंदर यू चैन ने अपनी जिंदगी को 3 महीने से ज्यादा बढ़ा लिया था ड्रैगन स्पिरिट और दाइजू ड्रैगन की पावर्स का इस्तेमाल करके। और तभी यहाँ पर घोस्ट ऑफ पिल आ जाता है जो कि यू चैन को भी बता देता है कि मैं वही घोस्ट ऑफ पिल हूँ जिसके हाथों से तुम्हारी जान बच गई थी, लेकिन आज मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा। और यू चैन तो घोस्ट ऑफ पिल का फर्निस देखकर ही समझ गया था कि ये वही घोस्ट ऑफ पिल है जो कि यू चैन को जाओ किंगडम के अंदर मिला और घोस्ट ऑफ पिल तो लगातार अटैक्स भी कर रहा था यू चैन पर, जिसमें वो अपने फर्निस से एक बर्ड स्पिरिट को निकालता है जो कि यू चैन के पीछे पड़ी हुई थी। लेकिन यू चैन अपने स्वॉर्ड के एक स्लैश से ही उस बर्ड स्पिरिट को खत्म कर चुका था, जिसके बाद वो अपनी नई टेक्निक 10,000 स्वॉर्ड स्लैश का इस्तेमाल करता है, जिसके अंदर बहुत सारी स्वॉर्ड के स्पिरिचुअल क्लोन जा रहे थे घोस्ट ऑफ पिल को खत्म करने के लिए। और एक स्वॉर्ड से घोस्ट ऑफ पिल के फेस पर कट भी लग जाता है। और यू चैन के इतनी पावरफुल टेक्निक से बचने के लिए घोस्ट ऑफ पिल ने एक ऐसा बैरियर बनाया था जिसके अंदर वो यू चैन के अटैक से बच जाता। साथ ही में उसने अपने साथी किंग ऑफ ब्लड के बहुत सारे क्लोन्स को भी बना लिया था। और पहले की स्टोरी में यू चैन सिर्फ एक किंग ऑफ ब्लड को हराने में ही वीक पड़ रहा था, लेकिन अब उसको इतने सारे किंग ऑफ ब्लड के क्लोन से फाइट करनी थी। और यू चैन घोस्ट ऑफ पिल और किंग ऑफ ब्लड के कंबाइन अटैक से नीचे गिर जाता है। और यू चैन जानता था कि घोस्ट ऑफ पिल को हराने के लिए उसे किसी मदद की जरूरत पड़ेगी और उसमें उसकी मदद करता है ताइजू ड्रैगन, जो कि उसे बोल रहा था कि अगर उसे घोस्ट ऑफ पिल को हराना है तो उसे अपने कल्टीवेशन लेवल को ज़ेंगियांग स्टेज पर ले जाना होगा। और ऐसा यू चैन कर सकता था हेवनली टेस्ट की वजह से। और यहाँ पर यू चैन घोस्ट ऑफ पिल के सारे अटैक से बचते हुए उस 4 लाइन पिल को खा लेता है, जिसकी वजह से उसका कल्टीवेशन लेवल बढ़ सकता था। और जैसे ही यू चैन इस पिल को अपनी बॉडी के अंदर डालता है तो यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, जिससे घोस्ट ऑफ पिल भी पीछे हो रहा था। और अब क्योंकि यू चैन सिर्फ एक ही लेवल दूर था अगले कल्टीवेशन स्टेज पर पहुंचने के लिए, इसलिए यहाँ पर हेवनली टेस्ट की शुरुआत हो जाती है, जिसकी वजह से आसमान में बहुत सारे थंडर क्लाउड आ जाते हैं। और ये थंडर घोस्ट ऑफ पिल को भी लगता है और इस थंडर की वजह से जिस पैलेस के अंदर ये लोग फाइट कर रहे थे वो पैलेस टूट जाता है। और हम बाहर देख पाते हैं कि अभी भी दैन चैन और घोस्ट ऑफ पिल का साथी एक दूसरे से फाइट कर रहे थे और घोस्ट ऑफ पिल का साथी अभी घोस्ट ऑफ पिल को ढूंढ रहा था। और ये देखकर दैन चैन तुरंत ही अपने साथियों को यहाँ से रियल वर्ल्ड के अंदर भेज देता है ताकि सही समय पर उनकी जान को बचाया जा सके। और इधर सिटी ऑफ पिल के अंदर यू भी नीशेंग के साथ मिलकर एल्डर ज़्यूफ्यू से बात कर रही थी यू चैन के बारे में, क्योंकि इन लोगों को तो पता नहीं था कि हाउ 3 ही यू चैन है और यू चैन की पावर्स आ चुकी है। इसलिए वो यू चैन के लिए अलग अलग टाइप की मेडिसिन लेके आई थी ताकि यू चैन के कोर को वापस से हील किया जा सके। और तभी यहाँ पर वो फॉर्मेशन ऑन हो जाता है जिसमें दैन चैन ने अपने साथियों को भेजा था। और इसको देखकर एल्डर ज़्यूफ्यू उसके पास आ जाते हैं। और जैसे ही ज़्यूफ्यू एक एल्डर के पास में जाते हैं तो वो एल्डर ज़्यूफ्यू को सारी बात बताता है और
और वो उनसे बोल रहा था कि जल्दी से जाकर तुम डैन चैन की हेल्प करो, और वो उसे अंदर जाने का एक टोकन भी देते हैं। और जियोफ्यू भी सिटी ऑफ पिल के सीक्रेट प्लेस के अंदर चले जाते हैं, और ऐसा होते हुए देख लिया था जुआन वी और लुआओ जी ने, इसलिए वो ये समझ चुके थे कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। और यहाँ पर जैसे ही जियोफ्यू आते हैं तो वो देखते हैं कि ब्लड डीमन सेक्ट की तरफ से आया वो आदमी डैन चैन के ऊपर अटैक कर रहा है। और इससे पहले कि वो आदमी अपना फाइनल अटैक करके डैन चैन को खत्म कर देता, उससे पहले ही जियोफ्यू बीच में आकर एक ऐसा फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हैं जिससे वो उस आदमी के इतने पावरफुल अटैक को रोक लेते हैं। और डैन चैन जो कि यहाँ से इंजर्ड होकर नीचे गिर रहे थे, उनको जियोफ्यू बचाकर हीलिंग पिल खिलाते हुए बोलते हैं कि अब यहाँ पे जो हो रहा है मैंने उसके बारे में सबको खबर कर दी है और हमारी मदद करने के लिए लोग आते ही होंगे। और ये बोलते हुए वो उस आदमी से फाइट करने लगते हैं। और अब यूचन पड़ा हुआ था किंग ऑफ ब्लड के क्लोन्स के पीछे ताकि वो थंडर का यूज करके उनको खत्म कर सके। और घोस्ट ऑफ पिल सोचता है कि वो यूचन के ऊपर अटैक करेगा, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे रुकता है तो यूचन की हेवनली थंडर घोस्ट ऑफ पिल के ऊपर गिर जाती है, जिससे इंजर्ड होकर घोस्ट ऑफ पिल नीचे गिर चुका था। और अब इसके बाद ताइजू ड्रैगन यूचन से बोलता है कि अगर तुम्हें अपनी पिल मास्टर वाली ड्रैगन स्पिरिट को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उसे भी हेवनली टेस्ट के लिए भेज दो, और जब वो वापस आएगी तो उसकी पावर्स बढ़ जाएंगी। और यूचन करता भी ऐसा है, जिसके बाद वो पिल मास्टर की ड्रैगन स्पिरिट हेवनली टेस्ट देने के लिए चली जाती है। और उस ड्रैगन के पीछे यूचन की ट्रू फायर और हेवनली थंडर भी जा रहे थे। और हम ये समझ पाते हैं कि अब जब ये तीनों वापस आएंगे तो इनकी पावर्स बहुत ही ज्यादा बढ़ी हुई होंगी, लेकिन तब तक यूचन को अकेले ही घोस्ट ऑफ पिल से फाइट करनी पड़ेगी। और टाइम ना गवाते हुए यूचन सीधे पहुंचता है घोस्ट ऑफ पिल की तरफ, और उसके सामने थे किंग ऑफ ब्लड के क्लोन्स भी। और इसके बाद हम कुछ टाइम बाद का सीन देख पाते हैं जिसमें यूचन अपने घुटनों पर बैठा हुआ था, क्योंकि यहाँ पर घोस्ट ऑफ पिल उसके ऊपर भारी पड़ रहा होता है। और अब घोस्ट ऑफ पिल यूचन से बोलता है कि अब टाइम आ चुका है तुम्हारी इस जिंदगी को यहीं पर खत्म करने का। और ये बोलते हुए वो अपनी और अपने फर्नेस की पावर्स को मिलाते हुए एक फॉर्मेशन को खोलता है, जिसके अंदर से 3 सर वाला स्नेक स्पिरिट निकलता है, जो कि जा रहा था यूचन के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन इससे पहले यहाँ पर उसकी ड्रैगन स्पिरिट आ जाती है, और ड्रैगन स्पिरिट के साथ में हेवनली थंडर और ट्रू फायर आ जाते हैं, जिन्होंने यूचन की बॉडी को अपना लिया था पूरी तरीके से। और ये दोनों अपने कंबाइन अटैक का इस्तेमाल करते हुए घोस्ट ऑफ पिल के स्नेक स्पिरिट को बीच में से ही काट देते हैं। और अब यहाँ पर इन दोनों की बराबर की टक्कर होने वाली थी। और यूचन बोलता है कि अब देखते हैं कि यहाँ से कौन जिंदा बच के बाहर निकलता है। और यूचन अपनी ट्रू फायर का इस्तेमाल करते हुए अपनी बॉडी को हील कर रहा था। और ट्रू फायर और हेवनली थंडर यूचन के साथ में मिलकर एक साथ अटैक करने के लिए जाते हैं। और घोस्ट ऑफ पिल भी इनकी तरफ ही बढ़ रहा था, जिसमें यूचन के हेवनली थंडर और ट्रू फायर ने एक साथ मिलकर अपने एक ही अटैक में किंग ऑफ ब्लड के क्लोन्स को खत्म कर दिया था। और अब बारी थी यूचन की, जो कि अपनी स्वॉर्ड को घोस्ट ऑफ पिल की बॉडी के अंदर डालना चाहता था, लेकिन घोस्ट ऑफ पिल यूचन की स्वॉर्ड को बीच में ही रोककर यूचन से बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर आज मरता हूँ तो मेरे साथ आज तुम भी मरोगे। और ये बोलकर वो यहाँ पर एक ऐसा फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है, जिसके अंदर अगर यूचन आ गया तो उसकी जान भी चली जाएगी। लेकिन यूचन अपने 3 सेक्ट कंपटीशन में मिली एक नई टेक्निक विक्ट्री क्वी का इस्तेमाल करते हुए फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ा लेता है, जिसकी वजह से वो घोस्ट ऑफ पिल के फॉर्मेशन को कंप्लीट होने से पहले ही वो उसकी बॉडी के अंदर स्वॉर्ड डाल चुका था। और इसके बाद वो अपने 1000 स्वॉर्ड टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था यहाँ पर, जिसका कंबाइन अटैक वो कर देता है घोस्ट ऑफ पिल के ऊपर। और घोस्ट ऑफ पिल इन सारी 1000 स्वॉर्ड के सामने कुछ भी नहीं कर सकता था। और एल्डर जियोफ्यू और उस आदमी के बीच हो रही फाइट के अंदर उस आदमी को लगता है कि घोस्ट ऑफ पिल इस फाइट को जीत चुका है, इसलिए वो खुश हो रहा था। और वो एल्डर जियो के ऊपर अटैक करके उनको भी मारने के लिए उनके पास आ रहा होता है। और इससे पहले कि एल्डर जियोफ्यू के ऊपर वो आदमी अटैक करता, यूचन पीछे से आकर उस आदमी को ही खत्म कर देता है। जिसके साथ होता है ये पार्ट खत्म। और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।